अब ये मैंने पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया है, ठीक है, कि कंट्रोल अकाउंट डिफरेंसेस क्या मतलब होता क्या है, जो होता है ना इंडिविजुअल वो कहता है। अब होता क्या है कि जो सेम आ रहा है ना, अब इसमें कभी कभी कुछ एरर की वजह से डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि ये दे रहा है आपको 18,000, ये दे रहा है आपको 25,000, सेम ऐसे ही कोई ना कोई डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को इंडिविजुअल और कंट्रोल अकाउंट के डिफरेंस को दूर करने का नाम है कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन। जब इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंस और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस जब अलग हो जाए तो इसको दूर करने का नाम, उसके डिफरेंसेस क्यों हुए हैं उसके एडजस्टमेंट्स को करने का नाम होता है कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन। अब इसकी मैं आपको कुछ टिप दे देता हूँ। देखो बेटा, इसकी ये जो है ना इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, इसकी पूरी ये सारा आपको रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल को, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। एक और जो कंट्रोल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है? टोटल को। टोटल से ये बता रही है मिस्टर ए मिस्टर बी को नहीं, ये कह रहा है टोटल सेल्स कितनी की है आपने, टोटल सेल्स रिटर्न कितनी हुई है, टोटल बैड डेट कितना हुआ है, बराबर। तो देखो बेटा, अगर एक बात याद रखना, अगर मसला इंडिविजुअल में हुआ है वो खुद बोलेगा कि आ सेल्स लेजर अकाउंट, ठीक है ना, आ सेल्स लेजर अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है आपको? आ सेल लेजर अकाउंट का क्या मतलब है? एक सेल लेजर का अकाउंट। अगर वो बोलता है आ डेटर अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट, इसका मतलब क्या? अगर आप उसमें देखो ना, एक डेटर के अकाउंट में ये मसला हो गया। तो अगर इंडिविजुअल की गलती है तो वो सही होगी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में, और अगर टोटल की गलती है, अगर वो बोले टोटल सेल्स, टोटल वो, तो वो सही होगी कंट्रोल अकाउंट में। अगर टोटल का मसला आ गया, ये इसके कुछ वो होते हैं जो आपके पता भी होना चाहिए। तो देखो, इसमें आप लॉजिकली भी देख लोगे ना, इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ दो आपके पास होगा, तो इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंस होगा, कंट्रोल अकाउंट होगा। अगर गलती इंडिविजुअल में हुई है, कह रहा है मिस्टर ए के अकाउंट में हुई है, मिस्टर बी के अकाउंट, ये इंडिविजुअल है ना, एक नाम है ना, तो इंडिविजुअल में होगी। या वो नाम यूज ना करे, वो बोले आ सेल लेजर अकाउंट, वो बोले आ डेटर अकाउंट, ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। और अगर वो टोटल की बात करे, देखिए टोटल की जब वो बात करेगा, इसका मतलब है वो कंट्रोल अकाउंट की बात कर रहा है। वो कह रहा है ये जो टोटल 30,000 है ना, ये मैंने गलती से 27,000 कर लिया था। अब मुझे बताओ टोटल कहाँ पोस्ट होता है? कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट होता है ना, तो उसका मतलब है मैं उसे सही कहाँ करूँगा? कंट्रोल अकाउंट। बात समझ में आती है भाई? अच्छा, फिर कुछ होती है जनरल स्टेटमेंट। पहले तो देखो, जनरल जो हम बात करते हैं, अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, दिस इज़ अ जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट जो होती है वो ओवरऑल की बात हो रही होती है, टोटल की बात हो रही है। जब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के हालात ख़राब है, तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि यार ये इस अटैम्प्ट का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो मैं ओवरऑल रिज़ल्ट की बात कर रहा होता हूँ। तो जहाँ वो कॉमन जर्नल स्टेटमेंट देना कि उसमें, तो उसको आपको सही करना होगा किसमें? कंट्रोल अकाउंट में। एग्जाम्पल होगी जैसे 10 सेल्स जर्नल अकाउंट, 10 सेल्स जर्नल, ठीक है ना, अकाउंट नहीं होगा, 10 सेल्स जर्नल हैड बीन अंडर कास्ट, ये कॉमन बात करिए ना, 10 सेल्स जर्नल वगैरह। तो जनरल स्टेटमेंट जो होगी वो कंट्रोल अकाउंट में जाएगी। अच्छा, अब कुछ ऐसा एरर होगा जो डिफरेंस का तो 22 नहीं होगा, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट दोनों तरफ होगी। जैसे वो बोलेगा कम्प्लीटली ओमिटेड, एक चीज़ आपने कम्प्लीटली ओमिटेड कर दी, मतलब आपने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लिखी नहीं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ना, इसकी वजह से इंडिविजुअल भी फ़र्क आएगा और इसकी वजह से टोटल में भी फ़र्क आएगा। और कम्प्लीटली ओमिटेड मतलब क्या है? दो ही चीज़ें ना, इसका मतलब है दोनों में रिकॉर्ड नहीं हुई। अगर वो बोले बोथ दी अकाउंट, उसका मतलब है बोथ, यानी कि दोनों में मसला है, ठीक है। तो अगर हम इसको सम अप कर लें तो इंडिविजुअल का मसला सही होगा इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंस, और टोटल का मसला सही होगा कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब वो खुद ही आपको बताएगा 80% एरर्स जो होती हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसमें काफ़ी आराम से आप पता कर सकते हो कि एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, ठीक है भाई।